हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 10th का ये मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है स्टैंडर्ड का। ठीक है, और ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है 2024-25 का। मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 हैं और टाइम मिलेगा 3 आवर्स का। 5 सेक्शन मिलेंगे ABCDE। ठीक है, तो ए सेक्शन में आपको 20 MCQs मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद करना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है आपको। ठीक है, हाफ ईयरली अच्छे से करोगे तो एनुअल भी अच्छे से कर दोगे। बोर्ड देना है आपको। ठीक है, तो अभी से फटाफट से आप पढ़ लें और पेन पेपर लेके बैठ जाएं, साथ के साथ सॉल्व कर दें तो सच्ची बात नहीं हो सकती। तो पहले से फटाफट क्वेश्चंस को पढ़ें, उसके बाद करें। ठीक है, उसमें जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी। इस वाले पेज पर आपको 7 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और ये सब MCQ हैं, सब में 4-4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लो। अगर कहीं भी लगे कि वीडियो बहुत फास्ट जा रही है तो आप उस पोर्शन को पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। बाकी के क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिलेंगे। देखो, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 से 13 तक के क्वेश्चन अब आप आराम से देख पा रहे होगे। ठीक है, पढ़ के तब करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है आपको बच्चों। ठीक है, जल्दबाजी में हम सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली के भी और बोर्ड के भी, पीरियडिक के भी, प्री बोर्ड, सहोदय प्री बोर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं लास्ट ईयर्स के। ठीक है, तो आप उन्हें भी चेक आउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी, मतलब जैसी आपकी नीड हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं प्रैक्टिस मेरे चैनल से। और मैथ्स का जो पूरी बुक फिनिश कर चुके हैं, आपको सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैथ्स में कुछ भी प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, NCERT की भी सारी बुक्स हमने जो है वो कर रखी है। तो आप इसको देख लो पहले अच्छे से। ये हो गया। देखो यहाँ पे असर्शन और रीजन के क्वेश्चन दे रखे हैं। असर्शन रीजन से मिनिमम 2 मार्क का तो आपका आएगा ही आएगा, है ना। इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन 2 मार्क्स तो मिनिमम है ही। फिर सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में जो आपके 21 से 25 तक क्वेश्चन है, 2 मार्क के हर एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देख लो। इस बार जो CBSE ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है तो उसमें पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज है और थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल भी हाई है। ठीक है, पहले जो 20% पोर्शन आ रहा था, 30% कॉम्पिटेंसी बेस क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत होना ज़रूरी है, तभी आप उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 23 में चॉइस दे दी, 25 में भी चॉइस दे दी। अब हमारा शुरू होता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो है आपके क्वेश्चन नंबर 26 से 31 तक है, 3 मार्क के क्वेश्चन हैं। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ के पढ़ो। ठीक है, और इस बार सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो इरेशनल नंबर वाला क्वेश्चन है ये गायब है सैम्पल पेपर में से। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, वरना इसको माना जाता था कि भाई ये तो 3 नंबर का कंफर्म है, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इस बार ऐसा सैम्पल पेपर में कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो इसलिए अच्छे से तैयारी करो, अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है। अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से कर पाओगे। इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा सेक्शन डी। सेक्शन डी में जो 32 से 35 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये 5 मार्क का है। देखो ये पहला क्वेश्चन तो यहीं पे दे रखा, तो इसे अच्छे से पढ़ लो पहले। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, बाकी के क्वेश्चंस हमें वहाँ पर मिलेंगे। ये रहा हमारा चॉइस में दे दिया है वाला क्वेश्चन। ठीक है, 33, 34, 34 में फिर आपको चॉइस मिल जाती है। इसके बाद हम जाएंगे सेक्शन सी, सॉरी डी के, ये 35। ठीक है, ये तुम्हारा स्टैट से आ गया क्वेश्चन। इसके बाद आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई जो है आपका केस स्टडी बेस है। तो पहले देखो जो पैसेज दे रखा है उसको अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद आपने जो फिगर दे रखी है उसको देखो अच्छे से। उसके बाद आप क्वेश्चन पे जाना। क्वेश्चन पे जाने में जल्दबाजी मत करना। ये देखो
ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लो, चॉइस भी दे रखी है। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, फिर बाकी के क्वेश्चंस हमें वहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपका पहले पढ़ो अच्छे से, उसके बाद फिगर को देखो, उसके बाद नीचे के क्वेश्चन करो, हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 38। अच्छे से पढ़ के समझ के तब आपने करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। समझ गए? अब इसके बाद जाते हम नेक्स्ट पेज पर, बाकी क्वेश्चन हमें वहाँ पर मिलेंगे। ख़त्म हो गया अब तुम्हारा, लास्ट ही क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो ज़रूर कर दें।